whoever said that you can't do it, and a lot of people might have, or you might have told yourself that you can't, it's all a lie. You can do it. I am telling it to you. You can really, really do it. This is literally the only video that you need to watch to crack NEET, and forget about NEET, any exam for that matter. So I was going through my emails before going to sleep, and बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी क्वेरीज भेजी हुई थी रिगार्डिंग नीट. सो आई रिप्लाई टू अ लॉट ऑफ देम एंड ऑल ऑफ अ सडन इट हिट मी कि यार एक्चुअल में सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं टू क्रैक एनी एग्ज़ाम. एंड ये सिर्फ एक ज्ञान वाला वीडियो नहीं होने वाला. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अबाउट मी माई सेल्फ, हाउ आई अप्लाइड दोज थिंग्स इन माई लाइफ एंड हाउ इट रियली वर्कड आउट एंड हाउ यू कैन टू. ओके, so those two things are, first of all, sacrifice, and second of all, consistency. ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म्स लग रही होंगी, easy to understand, but it is easy to crack. फालतू में इतना बड़ा हवा बना के रखते हैं, नहीं है यार वैसा. दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, पर ये दो चीज़ें अच्छे से करनी होती है. ओके, so let's get into it. First of all, sacrifice. What kind of sacrifice are we talking about here? So I'll tell you about myself. I'll tell you the things that I sacrificed. I sacrificed all, and literally all, of my social life. Also, I'm not saying that this is the right method or ideal है, ये है वो है, but this is what actually really works. Okay, you have to do something which others are not. ठीक है, बाकी लोग भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बाकी लोग भी दिन रात रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, दिन में 2-3 घंटे दोस्तों से बात करके या तो वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई उल्टी सीधी सीरीज़ देख रहे हैं. इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम, सो देन हाउ आर यू गोइंग टू गेट अ रैंक दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर्स? यू वोंट, राइट? अनलेस यू कम इन दोज पीपल जिनका वो वाला एक ही होता है कि एक बार रीड करके बस याद हो जाता है सब कुछ. एंड येस, एंड होते हैं वैसे लोग, बट बहुत ही रेयर होते हैं. ठीक है, सो इफ़ यू कंसिडर कि वैसा नहीं है, तो यार यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. So you have to do something which is different from the crowd. So you do have to give up on some things, right? To what extent depends on you, but you have to give up. So the first thing I gave up was my social life. My friends used to keep calling me. I did not pick up because I knew कि मैं बातें सुनूंगी, किसी और की प्रेपरेशन के बारे में जानूंगी, मुझे स्ट्रेस होगा, मुझे लगेगा कि यार इसने ज़्यादा कर लिया है, या ये भी लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और शायद मैं पढ़ना छोड़ दूँ बिकॉज ऑफ दैट, राइट? या फिर कोई और ही बात करने लग जाएंगे हम, मेरे दिमाग में कुछ और ही लूप चलने लग जाएगा, एंड देन आई विल बी डिस्ट्रैक्टेड. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली यार दोस्तों से बात करोगे, एक वो मस्ती वाला जोन आ जाता है, मन करता है टू हैव फन, एंड देन वो पढ़ाई वाला ना वो एरिया रहता ही नहीं है, फिर उस एरिया में दिमाग रहता ही नहीं है, राइट? इट्स अ डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. अगर बात करी भी है दोस्तों से, सो देन इट वॉज ऑलवेज कि चलो वीडियो कॉल पे बैठ जाते हैं एंड NCERT रिवाइज कर लेते हैं, या फिर यू स्टडी योर ओन थिंग, आई स्टडी माई थिंग, बट ऑल्सो दैट ऑल्सो डज नॉट रियली वर्क इन लॉन्ग टर्म. पढ़ना तो अपने साथ ही बैठ के पढ़ता है, ठीक है? सो सोशल लाइफ वॉज नंबर वन थिंग. आई स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप ऑल्सो फॉर दैट मैटर. इंस्टाग्राम और रील्स और ये सब तो छोड़ ही दो, ये तो मैं हाथ ही नहीं लगाती थी. मैं आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम एंड या कोई पिंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग. मैं फ़ोन देखती ही नहीं थी दिन में. मैं सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप देखती थी, वो भी टू वॉच माई वीडियोज़, टू अटेम्प्ट टेस्ट्स, एंड दैट वॉज इट. एंड रात को या तो यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन वाली रिविजन वीडियो देख ली, या फिर वन शॉट वीडियोज़ देख लिए किसी टॉपिक के, फॉर्मूला रिविजन देख लिया, या स्ट्रैटेजी थोड़ी सी देख ली, दैट वॉज इट. उसके अलावा नथिंग एट ऑल. एंड इवन एट द टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स, आई यूज्ड टू वॉच एम्स के वीडियोज़, या कोई मेडिकल कॉलेज की लाइफ दिखा रहा है उसके वीडियोज़, टू एक्चुअली बी मोटिवेटेड टू स्टडी, राइट? एंड बोलने में आसान लग रहा है, आसान नहीं होता. इट्स डिफ़िकल्ट टू अवॉइड that dopamine, and especially in this generation it's very difficult, but also it's difficult for everybody. So if you do it, you're going to be ahead of everybody. That gives you a better chance, so why not take it, right? Okay, second thing that I sacrificed was wasting time and laziness, in the sense कि कैसे सुबह अलार्म बजती हैं एंड 1-2 घंटा हम उसको आगे करते रहते हैं, थिंकिंग थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद पढ़ लूँगी. अगेन
वो 1 घंटा इज गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल, सो वाई नॉट टेक इट. ये सारी चीज़ें खुद को उस पॉइंट पे फोर्स करके उठना. इनफैक्ट आई समवेयर हैव अ मार्क ओवर हियर बिकॉज मैं 4 बजे सुबह उठी थी एंड देन मेरे को बहुत नींद आ रही थी, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे को उठ के पढ़ना है, मेरे को रिविजन करना है, ये करना है, वो करना है. एंड आई वाज सो स्लीपी बट आई गॉट अप एंड आई फेल डाउन, तो मुझे लग गई. बट व्हाटएवर, आई एम एक्चुअली हैप्पी विद दैट मार्क बिकॉज it reminds me of something. It reminds me of a time where I used to be very, very dedicated towards my prep, and actual में that brought results. Okay. बहुत सारे लोग किस्मत की बात करते रहते हैं कि ओ किस्मत है इसकी, इसके मर्ज़ी का पेपर आ गया, या ये है वो है, किस्मत से नंबर आ गए. किस्मत नहीं होती यार. किस्मत भी साथ तब देती है जब तुम पढ़ रहे होते हो. ठीक है, जब तुम एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट डालोगे, जब अपना 100% दोगे, तो ही तो किस्मत साथ देगी ना. ऐसा तो नहीं है कि खुद से कुछ पढ़ा ही नहीं और एकदम से पेपर में सब कुछ वही आ गया जो तुमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि तुमने खुद से कुछ पढ़ा ही नहीं. राइट. सो किस्मत इज ऑल्सो विद यू व्हेन यू एक्चुअली पुट इन योर 100%, योर कंप्लीट, जितना एफर्ट तुम दे सकते हो, दैट. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट नो योर लिमिट्स. वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा कर पाते हो. ओके. एंड द थर्ड वन वॉज अ थिंग कॉल्ड ईट द फ्रॉग, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ इट. इसका मतलब ये होता है कि डू द हार्डेस्ट थिंग्स फर्स्ट. वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ इट. तुम हमेशा डरोगे एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने से. तुम उसको पोस्टपोन करते रहोगे, सोचते रहोगे बाद में दूंगी, बाद में दूंगी, बाद में दूंगी, इतना पढ़, ये पढ़ लूँ फिर दूंगी, वो पढ़ लूँ फिर दूंगी, बिकॉज यू आर अफ्रेड कि गंदे नंबर आएंगे. तुम्हें रियलाइज़ होगा तैयारी नहीं है और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. Right? So eat the frog. Do the hardest things first. I used to do what I'm afraid of the first. अगर ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती तो सुबह उठ के सबसे पहले वही खोल के पढ़ना है. अगर किसी मॉक टेस्ट से डर लग रहा है, एलन के मॉक टेस्ट बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो सबसे पहले वही देना है, उसके बाद इजी वाले देंगे. राइट. सो फिजिक्स का जो चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, सबसे पहले खोल के वही अटेम्प्ट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे. डू द हार्डेस्ट थिंग बिकॉज एक्चुअल में स्कोर इंप्रूव उसी चीज़ से होगा. जो चीज़ आती है, बायोलॉजी मुझे पता है बहुत लोग की बहुत स्ट्रांग होती है, पढ़ते रहेंगे उसी को बार बार. यू रियली थिंक दैट इज गोइंग टू ब्रिंग एनी रिजल्ट्स? तुम्हें जो चीज़ आती है 100 बार पढ़ने से क्या ज़्यादा नंबर थोड़ा आ जाएंगे? यू जस्ट हैव टू मेंटेन इट कि अच्छा मुझे आता है, मैं भूलूँ ना. लर्न द थिंग्स जो तुम्हें नहीं आती, नंबर उससे बढ़ते हैं. एंड द फोर्थ वन वॉज अनहेल्दी फूड हैबिट्स. एंड ट्रस्ट मी, बहुत छोटी सिली चीज़ लग रही होगी, पर सिली चीज़ नहीं है. Unhealthy food habits have a great effect. If you keep eating junk all the time, how do you think your brain is going to work? It is not going to work at its maximum potential. ठीक है, तुम बीमार पड़ते रहोगे, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, कभी तुम अपना फुल पोटेंशियल दे ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही नहीं है उस स्टेट में. राइट. सो गिविंग दैट अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट डज़ नॉट मीन कि बहुत ही एक क्रेजी डाइट, कीटो डाइट करने लग जाओ, ये करने लग जाओ, वो करने लग जाओ. नहीं यार, जस्ट ट्राई एंड ईट हेल्दी बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, तो और ज़्यादा मन करता है अनहेल्दी चीज़ें खाने का, चिप्स खाने का, ये खाने का, वो खाने का. अवॉइड इट. ट्राई टू अवॉइड इट. ठीक है. नॉर्मल खाना खाओ, घर की सब्जी खाओ, घर की रोटी खाओ. सही में यू विल रियलाइज, तुम अगर अपने पूरे अभी जितने भी दिन बचे हैं उस पूरे प्रेप वाले टाइम पे बीमार नहीं पड़ोगे ना, और उसमें तुम्हारी फालतू एनर्जी नहीं जाएगी, यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड थिंग विच इज़ कंसिस्टेंसी. अब ये टर्म बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड कि हाँ रोज़ पढ़ना ही है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स एंड इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच गेट्स अ रैंक उस इंसान की नहीं आती जो खींच के एक दिन में 10 घंटे 11 घंटे एंड देन अगले पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं पढ़ा कर रहा होता है. उसकी आती है जो रोज़ चाहे लिमिटेड पढ़ रहा है. लिमिटेड का मतलब ये नहीं है 2-2 घंटे एवरी डे. You have to study for a number of hours, but you do it every day. You do it even on the days you don't feel like doing it. Even on the days you feel like कि नहीं पढ़ने का मन हो रहा, आज शादी है घर पे, आज वहाँ जाने का मन हो रहा है, या दोस्त आए हुए हैं, किसी का बर्थडे है वो मनाने का मन हो रहा है, अपना बर्थडे है ये करने का मन हो रहा है. उस दिन भी जब तुम खुद को पुश करोगे ना कि नहीं यार आज भी पढ़ना तो है ही, उसके बाद इंजॉय करेंगे या whatever, you'll first of all develop a lot of confidence in yourself. You'll feel really proud of yourself, and in long term you're going to really thank yourself because eventually you're building up to something. एक इमारत बन रही है, ऐसे समझ लो. ठीक है. तो रोज़ एक नंबर ऑफ पत्थर उसमें लगाने पड़ेंगे, ईंटें जोड़नी पड़ेंगी, तब जाके बनेगा. एक दिन में बहुत ज़्यादा जोड़ने से, बाकी दिन कुछ भी नहीं करने से नहीं बनेगा. यू हैव टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू take small steps every day to make it strong. Whoever said
that you can't do it. And a lot of people might have, or you might have told yourself that you can't. It's all a lie. You can do it. I am telling it to you. You can really, really do it. Because I used to think the same thing for myself and I did it. So, and I know a lot of people who used to think like that and they did it. तो तुम कर सकते हो. पहली चीज़ तो वो अपने मन में बिठाओ. Okay. मतलब इमेजिन ऑन द डे ऑफ माई पेपर आई वॉज लिटरली टेलिंग माई पेरेंट्स कि मुझे लग रहा है मेरे नंबर ना नेगेटिव में आ जाएंगे, फिर अगले साल आप मुझे ड्रॉप भी नहीं लेने दोगे. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग विच हैज़ हैपेंड. ये तो पूरी इट इज़ अ स्टोरी फॉर अनदर डे, द डे बिफोर द एग्जाम. बट स्टिल इमेजिन. सो it's all about how much trust you have in yourself, how much you push yourself, and तुम सही में कर सकते हो. You just need these two things that I've told you. Okay. बस ये दो चीज़ें. First is sacrifice. एक लिस्ट बनाओ of the things that you know you need to sacrifice. मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही समझ गए होगे what all I'm talking about. And secondly about consistency. एक बहुत ही छोटा सा planner बना दो. I'll make a video on that too. It's the only planner that you need. उस पर बस रोज़ 6 घंटे पढ़ाई, 7 घंटे पढ़ाई, बस उस पर एक एक टिक मारते जाओ. And by the end of it, you are going to thank yourself and also me for it. Comment करना नीचे if you're really going to do all of this and whatever you learned from the video. So that was about it. Follow for more.